देखो पिछले वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े थे, इस वीडियो में प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे ना। प्रेशर जानने से पहले कुछ और बातें जानेंगे, यानी हम लोग पहले जानना है थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट को समझने के पहले अगर थ्रस्ट का डेफिनेशन देखें तो लिखा हुआ है थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग टू द सरफेस। कहने का मतलब ये है, जैसे परपेंडिकुलर का मतलब तुम लोग पहले क्लास में पढ़ा होगा, मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा। परपेंडिकुलर को पहले समझते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा कोई सरफेस हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कोई भी चीज 90 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे? जैसे मान लो ये मार्कर हो गया, ठीक। इस मार्कर को हम बोर्ड पे ऐसे रख रहे हैं, तो इसके बीच में और ये बोर्ड के बीच में, इस मार्कर और बोर्ड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। जैसे मान लो ये हमारा बोर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ये मार्कर रखना है, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 का। तो परपेंडिकुलर एक्टिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग टू द सरफेस, यानी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। ठीक है, इतना जान लिए। यानी थ्रस्ट क्या है? तो परपेंडिकुलर एक्टिंग फोर्स है, यानी कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ये जब समझ लिए तो उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर देखो, जैसे इससे हम क्या करें, इस बोर्ड को यहाँ पे मार्कर को बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो ये जो मार्कर है इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है ना, लेकिन ये फिक्स एरिया, इतना एरिया पे ही लगा रहा है। तो इस प्रेशर क्या होता है कि ये भी क्या होता है? अमाउंट ऑफ फोर्स ही होता है एक्टिंग ऑन अ फिक्स्ड एरिया। जैसे लिखा हुआ क्या है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड कैसे? परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, यानी फिक्स एरिया पे। जैसे मान लो इसको हम रख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, लेकिन एक फिक्स एरिया पे लग रहा है ना, यानी क्या लग रहा है? फिक्स एरिया पे लग रहा है। तो क्या इसी को क्या बोलेंगे? प्रेशर। जैसे हम खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, तो फोर्स हम लगा रहे हैं, जमीन पे लगा रहे हैं, तो हमारे बीच में और ये सरफेस के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? ऐसा मान लो ये जमीन हो गया, यहाँ पे कोई एक बच्चा हो गया, ये खड़ा है, तो इसके बीच में और सरफेस के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये फिक्स एरिया पे ही लग रहा है, तो इसको हम लोग प्रेशर बोलेंगे। अब देखोगे कि ये प्रेशर है। अब ये जैसे हम लोग पढ़े थे कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग पढ़े थे न्यूटन होता है, पढ़े थे ना। यानी फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। यस सर। उसी तरह प्रेशर का पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे। प्रेशर का फार्मूला क्या है तो अभी बताया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी एक फिक्स एरिया पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना, यानी प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। अगर फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो इसका इनवर्स है, यानी एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम, लेकिन फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर होगा ज्यादा। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट में, जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो यहाँ से ध्यान होगा कि अगर हम यहाँ से फोर्स बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। तो जैसे में यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये हो गया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट बाई में एरिया। और हम लोग को पहले से बताया कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ऐसा है ना। और एरिया किसमें मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं ना। तो हमारा प्रेशर का एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग पास्कल से भी मेजर करते हैं, क्योंकि पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स नहीं यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्यूब, सबको पता होगा, क्यूबॉइड भी पता होगा,
क्यूबॉइड पढ़ोगे ना मैथ में, ये क्यूबॉइड शेप का है, हमारे पास बॉक्स है, ठीक, क्या है क्यूबॉइड शेप का बॉक्स हो गया। इस पर देखो, इसका ये जो लेंथ है वो हमारा 10 मीटर है, जो ब्रेथ है 5 मीटर है, और जो हाइट है ये भी हमारा 5 मीटर है, ठीक। इसको भी हम ऐसे कर रखते हैं, ठीक है। अब इसी बॉक्स को हम ऐसे सीधा कर दे रहे हैं, तो सीधा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा नो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी यहाँ पे ये एक बॉक्स हो गया, क्यूबॉइड शेप का है, लेंथ कितना है 10 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट, इसी को हम ऐसे खड़ा कर दिए। अभी भी इसका ब्रेथ क्या है 5 मीटर, यानी जो इसका हाथ देखो, इसको उठा के ऐसे, जैसे पहले ऐसे था, ऐसा पहले इसी को ऐसे खड़ा कर दिए, तो हमारा लेंथ कितना था 10, ब्रेथ 5 और हाइट 5 था। तो जिसको जब ऐसे रखें तो ये वाला हमारा लेंथ हो गया, ये कितना है 10, ये हमारा ब्रेथ हो गया 5 और ये हमारा हाइट हो गया 5 हो गया। तो अब हमको मान लो इस पे हम दोनों सेमी ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लो हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितना न्यूटन का, इस पे हम कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। दोनों कंडीशन में हम कैलकुलेट करते हैं किसको, प्रेशर को, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाई एरिया, है ना, प्रेशर का फॉर्मूला है ना, हो गया फोर्स बाई एरिया है, ठीक है। तो इस वाले इस पे हम प्रेशर निकालेंगे तो फोर्स कितना लगाना है 100 न्यूटन। अब यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे तो एरिया इतना ही ना है, एरिया ही है, इतना ही कवर कर रहा है, एरिया ही ना, एरिया ही है। एरिया कितना हो गया, ये ब्रेथ है कितना 5 और ये लेंथ है 10, यानी ये नीचे वाला सरफेस एरिया किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ऊपर वाला फोर्स 100 न्यूटन है, लेंथ कितना है 10 और ब्रेथ 5, दोनों का तो मीटर स्क्वायर में, यानी जो हो जाएगा 100 न्यूटन बाई में 50 मीटर स्क्वायर, कटेगा कितना जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इस पे कितना प्रेशर लग रहा है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें अगर निकालेंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, फोर्स इसमें कितना लग रहा है 100 न्यूटन का। यहाँ पे अगर हम निकालें तो ये नीचे हम किस शेप का हो गया, स्क्वायर शेप का हो गया, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, यानी 100 न्यूटन 5 × 5 कितना होगा 25 हो जाएगा, कट जाए कितना जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, यानी हो गया 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा तुमको देखने को अलग मिला होगा, यानी यहाँ पे बॉक्स वही है, यहाँ भी बॉक्स वही है, यहाँ पे फोर्स लगा कितना न्यूटन का 100 न्यूटन का, यहाँ भी फोर्स लगा कितना न्यूटन का 100 न्यूटन का, लेकिन प्रेशर क्या हो गया अलग अलग। यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, देखो यहाँ पे एरिया कितना था ज़्यादा था, यहाँ पे एरिया कितना आया था 50 आया था, यहाँ पे एरिया कितना आ रहा है 25 आ रहा है ना, नीचे स्क्वायर से है तो स्क्वायर का एरिया साइड टू साइड होता है, तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो 5 × 5 कितना आएगा, यानी यहाँ पे इसका जो एरिया कवर कर रहा है कितना 25 मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो एरिया कवर कर रहा है कितना कर रहा है 50 मीटर स्क्वायर। यानी देखने को ये मिल रहा है कि अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जा रहा है कम, अगर एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जा रहा है ज़्यादा। तो यही चीज़ हमको लिखे यहाँ पे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट नहीं क्या है, दूसरा पॉइंट यानी प्रेशर इज इनवर्सली का मतलब समझो, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखने को मिला आपको, अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जा रहा है घट जा रहा है, अगर एरिया कम हो जा रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हमको याद रखने हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, दूसरा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर एरिया घटाएंगे प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, प्रेशर समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, यानी अगर क्वेश्चन दिया है तो बना लेंगे। तो यहाँ से देखो, तुमने देखा होगा स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग का चैन पतला होता है
पता है ना, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब मान लो इसी किसी भी चीज़ को देखे होगे तो लोग यानी छोटा यानी यहाँ पे हमको देखा ये मिला कि अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। एरिया कम कर रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है। सर्कस वगैरह देखे होंगे कि हाथी को एक आदमी के ऊपर पटरा बिछा के चढ़ा देता है, चढ़ा देता है। कैसे हो पता है ऐसा पॉसिबल है? अगर मान लो किसी के ऊपर हाथी अपना से पैर रख दे तो उसका भरता बन जाएगा, कम खत्म उसका। लेकिन ऐसा हो कैसे पाता है? तो होता ऐसे है कि यहाँ पे एक पटरा ऐसे रखा जाता है, इस पटरे पर हाथी पैर रखती है, जो भी बनती हो। तो होता क्या है कि जो प्रेशर है, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ना। तो सर्कस वगैरह में हाथी वगैरह देखे होंगे कि किसी आदमी के ऊपर हाथी को चढ़ा देता है, पटरा रख के चढ़ा देता है, विदाउट पटरा के नहीं चढ़ा जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? तो एरिया क्या हो गया, पटरा रखने से एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। और एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी प्रेशर समझ आ गया, इसका नोट करो। देखो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में ना, एटमॉस्फेयर के बारे में सबको पता होगा कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर का लेयर है, इसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना। ओजोन लेयर होता है सर। यानी ये अर्थ हो गया और इस अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर है। और ये एयर के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यानी इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है। तो तुम आए मतलब 6 क्लास में या 7 क्लास में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है। 5 लेयर है इसमें, ऐसा लेयर्स हैं। तो ये एयर में भी कुछ ना कुछ मास होता है, हम लोग पढ़े हैं। एयर में भी क्या होता है, मास होता है। तो पिछले हम पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स में कि दुनिया की ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो जिसमें मास होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कल पढ़े थे ना। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है कि अर्थ का भी मास है, एयर का भी मास है। तो ये दोनों आपस यानी अर्थ क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अर्थ पे हवा है, यानी एटमॉस्फेयर है। तो ये एयर क्या कर रहा है, यहाँ मान लो कोई इंसान है, एयर भी मास है। ये पूरा एयर ऊपर वाला इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। यानी एटमॉस्फेयर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, यानी ये पूरा पूरा एटमॉस्फेयर हो गया। ऊपर एयर है, एयर का वेट होता है, यानी ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। इस ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। यानी एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर ना। यानी एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है हमारे ऊपर, इसी प्रेशर क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब थोड़ा ध्यान देना, जैसे मान लो ये बताओ, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा, ऊपर जाएंगे एयर कम होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो देखा होगा कि जब यहाँ से हम लोग बलून वगैरह छोड़ते हैं, बलून वगैरह, तो शुरू ऊपर जाता है, यानी इसके अंदर एयर हम लोग फिल कर देते, इधर से प्रेशर लग रहा है। यानी जब बलून फिल किए हम हवा उसमें डालना हवा, तो हवा क्या हो रहा है, अंदर उसका हवा प्रेशर डाल रहा है बलून पे, और बाहर से प्रेशर लग रहा है। तो दोनों प्रेशर बैलेंस है, बैलेंस है ना, नीचे बैलेंस है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बहुत हाइट पे जाएगा, तो ये बाहर वाला जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऊपर जाने पे क्या होता है, घटता है। ऊपर जा रहा है तो लेयर ऑफ एयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन इसके अंदर का प्रेशर घटेगा नहीं, जितना हवा उतना ही रहेगा। तो जैसे जैसे ये बलून ऊपर जाएगा, अंदर वाला प्रेशर बढ़ते जाएगा और बाहर वाला प्रेशर घटते जाएगा। यानी एक ऐसा हाइट आएगा जिस पर अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ये बलून फूट जाएगा। तो देखा होगा गैस वाला बलून होता है, उसको जब छोड़ते हैं तो शुरू ऊपर जाता है, लेकिन कुछ हाइट पे जाने के बाद वो क्या होता है, फट जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से हुआ। अब किसी को देखा होगा कि अगर वो हवाई जहाज में बैठता है तो उसके मुंह कान से ब्लड आता है या आंख का दर्द करने लगता है। ऐसा होता क्यों है? तो जैसे मान लो हम लोग समझे, समझना ध्यान से, ये हमारा एटमॉस्फेयर है ना। हम लोग पे यानी हम मान लो यहाँ पे हम लोग, यानी ये एयर क्या कर रही है, हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है,
यानी हम लोग एडप्ट हो गए हैं, हमको इतना प्रेशर रहेगा कि तो हम लोग चलेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे, मान लो यहाँ पे हम लोग एरोप्लेन में यहाँ बैठ गए, यहाँ मान लो एरोप्लेन तो बनाने आता नहीं है, उसको बना देते हैं, रॉकेट ही बना रहे हैं, इसी बिठा रहे हैं तुमको, बैठ गए, मान लो इस पे आ गए एरोप्लेन पे। अब एरोप्लेन पे आ गए, एरोप्लेन में आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ प्रेशर घट गया, यानी इस आदमी में प्रेशर क्या हो रहा है, यानी अब तुम लोग पढ़ा होगा 7th क्लास में कि ब्लड क्या, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, और ये ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है, और ब्लड हमारे बॉडी पे क्या कर रहा है, मतलब वेंस में या आर्टरी पे प्रेशर डाल रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है, यानी ब्लड जोर से आगे निकलना चाह रहा है, बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो हमारा ब्लड जो है बाहर निकलना चाह रहा है। तो देखा होगा कि कभी कभी किसी को एरोप्लेन में भी मुंह से आँख से किससे ब्लड आता है, ऐसा होता क्यों है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से होता है। तो ध्यान ये देना है कि अब इसका रोल क्या है हमारे लाइफ में, जैसे हम ये मार्कर से लिख रहे हैं ना, मार्कर से लिख रहे हैं या पेन से भी लिख रहे हैं, तो पेन से लिख क्यों पा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, यानी एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो इसका इंक कहाँ आ रहा है, नीचे नीचे, तभी हम लिख पा रहे हैं। अगर इसी को उल्टा करके लिखे कुछ देर तो ये चलेगा, लेकिन बाद में फिर ये चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उल्टा लग रहा है, ऊपर से नीचे क्यों लग रहा है, और ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी इनको कहाँ खींचेगी, नीचे की ओर, तो फिर ये उगेगा नहीं। करके देख सकते हो, करना तो घर पे, यानी अगर ऐसे है तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और ये प्रेशर इनको कहाँ भेज रहा है, नीचे, और ग्रेविटी भी इनको कहाँ खींच रही है, नीचे, दोनों, यानी ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों की वजह से ही हम लिख पाते हैं। और अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ग्रेविटी भी इसको नीचे खींचेगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उल्टा लग रहा है, तो हम लिख नहीं पाएंगे, या चलेगा ये नहीं। तो ध्यान देना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत जरूरी है, लिखने में भी और भी बहुत चीज़ें हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज होता है, ठीक है। किसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिक्कत नहीं ना।